हमारे देश में आपकी सिटीजनशिप आपके आधार कार्ड से साबित नहीं हो सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में आप यह कह लीजिए कि नागरिकता, शहरियत और सिटीजनशिप के प्रूफ के लिए आधार कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल नहीं है। जिन डॉक्यूमेंट्स से आपकी शहरियत साबित हो सकती है उसमें नंबर 1 पर है पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन हिंदुस्तान की एक तल्ख सच्चाई ये भी है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो सिटीजनशिप के प्रूफ के लिए वैलिड हैं वो आधार कार्ड के बगैर नहीं बनते हैं। जी हां, आपने सही सुना। इंडिया में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वैलिड नहीं है। सिटीजनशिप और शहरियत के प्रूफ के लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उसमें पहले नंबर पर पासपोर्ट है, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट है, या इसी तरह आवासीय प्रमाण पत्र है, या जॉब कार्ड है, या कुछ दूसरे इलाकों में, दूसरे सूबों में कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड सिटीजनशिप के लिए वैलिड नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता इसको कंफर्म कर दिया है। हुकूमत की तरफ से भी बार बार इस बात का इआदा किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो वैलिड हैं वो आधार कार्ड के बगैर नहीं बनते हैं। ज़रा इसको मिसाल से समझते हैं। भारत में सिटीजनशिप के लिए, शहरियत के लिए जो सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट माना जाता है और पासपोर्ट आधार कार्ड के ज़रिए ही बनता है। आज की तारीख़ में भारत में आधार कार्ड के बगैर कहीं भी आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता है। और पासपोर्ट इंडिया में तकरीबन 2-3% से ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट इंडिया में वही बनाता है जिसको देश से बाहर जाना होता है, जॉब करने, घूमने या किसी और काम के लिए, या तालीम हासिल करने के लिए, या मुसलमान हैं तो उन्हें उम्रा करने जाना होता है तो वो लोग पासपोर्ट बनवाते हैं। उसके अलावा इंडिया में पासपोर्ट बनाने का रिवाज नहीं है और ये पासपोर्ट आधार कार्ड के ज़रिए ही बनता है। सिटीजनशिप का एक वैलिड डॉक्यूमेंट है आवासीय प्रमाण पत्र। अब अगर आप ब्लॉक में, थाना में या अपने लोकल एरिया में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे तो आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी आपसे मांगा जाएगा कि आप अपना आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड के बगैर आपका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट भी वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट में शामिल है शहरियत के सबूत के लिए। लेकिन अगर आपके घर में बच्चा पैदा होता है, अस्पताल में पैदा होता है, और आप जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, तभी आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। बल्कि अस्पताल में इन दिनों एडमिशन लेते वक्त ही, अस्पताल में एडमिट करते वक्त ही माँ बाप से, गार्जियन से आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ मांगा जाता है और उसके बगैर वहाँ आपको एडमिट ही नहीं किया जाएगा। इसी तरह मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट में शामिल है। लेकिन इंडिया में कोई भी बच्चा जैसे स्कूल में एडमिशन लेता है तो वहाँ उससे आज के दौर में आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड के बगैर किसी का भी इन दिनों स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। इसी तरह वोटर आईडी की बात कर लीजिए। इंडिया में वोटर आईडी को आधार कार्ड से ज़्यादा वैल्यू हासिल है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड भी आधार कार्ड के बगैर नहीं बनता। या कोई भी अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है तो आधार कार्ड उससे मांगा जाता है। एक ज़माने में बैंक का पासबुक भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता था, उसकी अहमियत थी, लेकिन बैंक में अकाउंट भी आधार कार्ड के बगैर आपका नहीं खुल सकता है। राशन कार्ड की अगर कहीं पर कोई वैल्यू है तो राशन कार्ड भी आधार कार्ड के बगैर नहीं बनता है। यानी जितने डॉक्यूमेंट्स है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड के ज़रिए ही बनते हैं, आधार कार्ड के बगैर नहीं बनते हैं। अब अलमिया यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड के ज़रिए बनते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भारत में सिटीजनशिप के लिए वैलिड माना गया है, मोतबर माना गया है। लेकिन जो आधार कार्ड है, जो सबकी जड़ और बुनियाद में शामिल है, उसे ही वैलिड नहीं माना गया है। और भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज़ है तो वो आधार कार्ड है, क्योंकि आधार कार्ड बनाने के लिए उम्र की कोई हद तय नहीं है। बच्चा की पैदाइश के साथ ही उसका आधार कार्ड बन जाता है और ता ज़िंदगी उसका वो आधार कार्ड रहता है। आधार नंबर एक होता है, आधार पर एड्रेस आप 6 महीने में चेंज करा सकते हैं, मोबाइल नंबर भी 1-2 बार चेंज हो जाता है, फ़ोटो भी वक्तन फ़ौक्तन आधार कार्ड पर चेंज हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ में भी कोई मिस्टेक है, कोई गलती है तो उसको आप चेंज करा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड का जो नंबर है वो चेंज नहीं हो सकता। आधार कार्ड डिजिटल लॉक के ज़रिए भी वैलिड है।
है, यानी आधार कार्ड की अगर हार्ड कॉपी आपके पास नहीं है और अगर आप आधार कार्ड को डिजिटल लॉकर के ज़रिए दिखा देते हैं तो वो मोतबर माना जाएगा। बल्कि अगर कहीं पर आपके पास आधार कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं है और आपके पास आधार आपके मोबाइल फ़ोन में है, आधार नंबर आपके पास है, तो भी वैलिड होगा और उसके ज़रिए आपको वहाँ पर गुंजाइश मिल जाएगी काम करने की जहाँ आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। तो ये आधार कार्ड की फैसिलिटीज़ है, ये इसकी अहमियत है। यूपीए की गवर्नमेंट में आधार कार्ड का सिलसिला शुरू हुआ था और जब ये आया था तब इस पर एतराज़ किया गया था, बीजेपी ने भी इस पर एतराज़ किया था। कहा जा रहा था इसराइल से ये टेक्नोलॉजी लाई गई है और तमाम आवाम का हर एक डेटा हासिल किया जा रहा है आधार कार्ड के ज़रिए, क्योंकि आधार कार्ड फिंगरप्रिंट के ज़रिए तैयार होता है और एक फिंगरप्रिंट के ज़रिए पूरा डेटा इंसान का जाता है। बैंक भी इन दिनों आधार कार्ड के जरिए लिंक हो चुका है और गांव में देहातों में लोग आधार कार्ड के जरिए ही बैंकों से पैसा निकालते हैं। यानी गांव में किसी देहात के इलाके में किसी का बैंक में अकाउंट है और उसे पैसा निकालना है तो लोग वहां बैंक में कम जाते हैं या एटीएम में कम जाते हैं। लोकल लोगों ने वहाँ ब्रांचेस खोल रखी है, काउंटर लगा रखे हैं, वो उनके पास अपना आधार कार्ड लेकर जाते हैं, फिंगर प्रिंट लगाते हैं और उन्हें पैसा मिल जाता है। तो इस तरह आधार कार्ड काम कर रहा है। आम लोगों की ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर आधार कार्ड जुड़ा हुआ है और यही आधार कार्ड की अपनी एक वैल्यू है। बीजेपी ने आधार कार्ड को और ज़्यादा प्रोमोट किया, आधार कार्ड को बनाना लाजिमी करार दिया और ये सब हुआ 2014 में मरकज़ में बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद। अब आधार कार्ड को ही डॉक्यूमेंट नहीं माना जा रहा है। बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन दिनों SIR कराया है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब वहाँ की फाइनल लिस्ट भी सामने आ चुकी है और 1 महीने का वक्त दिया गया कि अगर किसी का नाम रह गया है, किसी का गलत नाम पब्लिश हो गया है तो वो करेक्शन करा ले। बिहार में SIR के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की थी कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास है तो उसका नाम SIR में होगा, वरना उसका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। और आधार कार्ड को उसमें शामिल नहीं किया गया था, वोटर ID कार्ड को भी शामिल नहीं किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पासपोर्ट को शामिल किया गया था, मैट्रिक की सर्टिफिकेट को या कोई और एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो, या आवासीय प्रमाण पत्र है वो, बर्थ सर्टिफिकेट है वो, या दूसरी कुछ सर्टिफिकेट है वो शामिल किया गया था। और ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स है, वो दस्तावेज़ात हैं जिसको लोगों ने नहीं बनाया है। 1990 बल्कि कह लीजिए 2000 से पहले जिन लोगों की पैदाइश है उनका उमूमन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इंडिया में एजुकेशन की शरह बहुत कम है, बिहार में ये तादाद तो और कम हो जाती है और बिहार में 50% से कम ही लोगों के पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट आपको मिलेगी और 11th 12th या ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट की तो आप बिहार में बात ही मत कीजिए। इसी तरह पासपोर्ट का मसला है तो बिहार में सिर्फ 2% लोगों के पास पासपोर्ट है, उसके अलावा के पास नहीं है। उमूमन लोगों के पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है और इन तमाम को शहरियत के सबूत के लिए नाकाफ़ी करार दिया गया है। अब ये बात लोगों को समझ में नहीं आती कि डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं सिटीजनशिप के प्रूफ के लिए वो तमाम आधार कार्ड से ही जुड़े हैं। यानी आपसे मांगा जाता है आप अपनी शहरियत को साबित कीजिए तो आपको पासपोर्ट दिखाना होगा और पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड चाहिए। आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे, आप BLO को या इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को या NRC करने वालों को अपना आधार कार्ड दिखाएंगे तो आपसे कहा जाएगा तुम्हारा जो आधार कार्ड है वैलिड नहीं है, इससे तुम्हारी नागरिकता साबित नहीं हो सकती है, तुम जाकर आवासीय प्रमाण पत्र लाओ, तुम बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ, तुम पासपोर्ट बनवा करके लाओ। और आप जब जाएंगे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए या पासपोर्ट बनाने के लिए तो वहाँ आपसे कहा जाएगा तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ। फिर आप अपना आधार कार्ड उन्हें देंगे, वो आपका पासपोर्ट बना देंगे, पासपोर्ट आपके घर पर आ जाएगा, फिर आपको शहरियत मिल जाएगी। तो घूमकर सारी चीज़ें आधार कार्ड के पास आती है, इसके बावजूद आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जा रहा है। आखिर ये चक्कर क्या है, ये मामला क्या है, ये बात समझ से बालातर है। आपको कुछ समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी।